नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर एनालॉजी के प्रैक्टिस सेट 6 को देखने वाले हैं, जिसमें हमने उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और पहला प्रश्न देख लेते हैं। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, नंबर एनालॉजी का जो प्रश्न होता है कुछ इस प्रकार से दिया रहता है। अब इसमें करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, इन दोनों संख्याओं के बीच में रिलेशन देखना होता है कि 42 से जो है 20 कैसे हुआ है। जो रिलेशन इसके बीच में बनेगा वही रिलेशन प्यारे बच्चों इसके बीच में हम रखेंगे और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे संख्या को हम भरेंगे। ठीक है, इतना समझ गए प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इस तरीके का जब भी प्रश्न आपके सामने आए तो सबसे पहले आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, 42 से जो है 20 कैसे हुआ है। अब देखिए 42 जो है 20 से यानी लगभग डबल संख्या है। ठीक है ना, डबल से भी ज़्यादा है। तो इसमें हम जो भाग करने का प्रयास करेंगे या फिर 42 के अंकों को जो है जोड़ना या फिर गुणा करने के बारे में सोचेंगे। ठीक है ना, क्योंकि 42 जो है 20 से बड़ा संख्या है और हमें यहाँ पे 42 से जो है 20 लाना है। ठीक है ना, तो इसके भाग के बारे में हम सोचेंगे। तो चलिए भाग के बारे में अगर हम सोचें तो 42 को प्यारे बच्चों अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 42 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, ये आएगा 21 यानी 21 आएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों 21 है लेकिन यहाँ पे तो 20 है। अगर हम प्यारे बच्चों 21 में अपने से यानी खुद से 1 माइनस कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब चलिए यही रूल जो है यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं कि यहाँ पे अप्लाई जो है होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए 64 है ना, 64 को क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं। तो 64 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 32 यानी 32 आएगा। अब 32 आया है प्यारे बच्चों, तो 32 में हमने यहाँ पे 21 आया था तो क्या किया था, 1 माइनस किया था। तो यहाँ पे भी हम खुद से क्या करेंगे, 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 31 यानी 31 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों इस प्रश्न को अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा हमारा प्यारा दूसरा नंबर सवाल। ठीक है ना, ये देखिए इसमें क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, 365 से जो है 90 कैसे हुआ है। ठीक है ना, 365 से 90 कैसे हुआ है, जो रिलेशन इसके बीच में है वही रिलेशन यहाँ पे हम रखेंगे और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के पर जो है संख्या को भरेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, 365 जो है ना वो 90 से बहुत बड़ा संख्या है। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 365 के अंकों के बारे में ही सोचेंगे। ठीक है, तो 365 में जो है एक 3 है, 5 है और क्या है, 3 है, 6 है और 5 है। ठीक है ना, इतना ही संख्या अंक है इसमें, 3 है, 6 है और 5 है। अब देखिए अगर इनको जोड़ते हैं तो 3 में जो है 6 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा और 9 में जो है 5 को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो 90 दिया गया है। तो क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे नहीं। अब देखिए इनको अंकों को फिर से हम लिखते हैं। ठीक है, अंकों को फिर से लिखते हैं और इसमें गुणा कर लेते हैं आपस में। अगर हम गुणा करते हैं प्यारे बच्चों तो 6 तिरका क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा और 18 पचे क्या होता है, 90 होता है, जो कि यहाँ पे दिया भी है। ठीक है ना, तो 90 आ जा रहा है। अब चलिए सेम रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, यानी इसके अंकों को भी क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, 6 है, 2 है और 3 है। ठीक है, अब इनके अंकों को हम अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें यानी गुणा करें तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 6 दूना 12 और 12 तिया क्या होता है, 36 होता है, 36, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और प्यारे बच्चों आप लोगों से अनुरोध है कि जब भी आप प्रश्न को देखें, यानी जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे तीसरा प्रश्न जो है ओपन किया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और खुद से इसको बनाने का प्रयास करना है, तभी आप सोच पाएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, रीजनिंग एक ऐसा प्यारे बच्चों गणित है जिसमें आप खुद से नहीं सोचेंगे तब तक आप जो है इसके प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप खुद से सोचिए, खुद से दिमाग लगाइए, उसके बाद फिर वीडियो को स्टार्ट कीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो वीडियो को स्टार्ट कीजिए और मैं तो अब इसमें बताने ही वाला हूँ। ठीक है ना, तो देखिए 3 नंबर प्रश्न है, इसको कैसे बनाना है ध्यान से समझिएगा। 3 नंबर प्रश्न में देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए 2 ही संख्या यहाँ पे दिया गया है, बाकी यहाँ पे 2 जगह क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। और आप ऑप्शन में भी देखेंगे तो इसी प्रकार का कुछ यहाँ पे जो है ऑप्शन भी दिया गया है। ठीक है ना, तो इसी में से कोई जो है यहाँ पे रखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों 42 से जो है 31 कैसे हुआ है, ध्यान से समझिए। 42 से जो है 31 कैसे हुआ है, तो देखिए प्यारे बच्चों ज़्यादा आपको उलझाने का प्रयास नहीं करूँगा, डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ कि इसमें लॉजिक क्या लगाया गया है। देखिए यहाँ पे 42 है
और अनुपात है और क्या है 31 है। ठीक है, अब क्या किया गया है प्यारे बच्चों, यहाँ का जो फर्स्ट लेटर है प्यारे बच्चों यानी फर्स्ट डिजिट है, इसको क्या किया है, यहाँ पे फर्स्ट वाले डिजिट में जो है क्या किया है, एक माइनस करके लिखा गया है। ठीक है, क्या किया गया है, एक माइनस करके लिखा गया है। वहीं यहाँ पे दूसरा अंक जो है प्यारे बच्चों, दूसरा अंक जो है दूसरे अंक से जो है यहाँ पे एक माइनस करके लिख दिया गया है। ठीक है, यानी एक घटाकर यहाँ पे लिख के दिया गया है। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आप समझ रहे होंगे। अब चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों ऑप्शन में जो है इस प्रकार का कौन सा संख्या यहाँ पर रखा गया है। ठीक है ना, ऑप्शन में देखेंगे जैसे देखिए 4 से जो है क्या हुआ है, 3 हुआ यानी एक माइनस किया गया है फर्स्ट वाले संख्या क्या बोलते हैं अंकों में, और दूसरे अंकों में क्या गया है बच्चों, यहाँ का दूसरा अंक है इसमें एक घटाकर यहाँ पर लिखा गया है। अब चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में ऐसा संख्या रखा गया है। तो प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें क्या है 97 है और अनुपात 86 है। ठीक है ना, जो कि इसी प्रकार से लिखा गया है। 9 में जो है पहला अंक जो है उसमें क्या किया गया है, एक को माइनस किया गया है, और इस सेकेंड वाला अंक में जो है भी यहाँ पे एक माइनस करके लिखा गया है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिखाई दे रहा है ये संख्या, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे भरा जाएगा। यहाँ पे 97 अनुपात 86 जो है भरा जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। ये रहा हमारा चौथा सवाल। ठीक है, अब देखिए 7 से जो है 48 कैसे हुआ है। ठीक है, 7 से 48 कैसे हुआ है, तो अगर हम ध्यान से सोचें तो प्यारे बच्चों देखिए 7 का जो है क्या किया गया है, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया गया है। ठीक है ना, क्या किया गया है, स्क्वायर किया है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों, 49 होता है। और 49 तो यहाँ पे नहीं दिया गया है, यहाँ पे तो एक कम दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, खुद से एक कम करके लिख लेंगे, तो यहाँ पे 48 हो जाएगा। ठीक है ना, जो कि यहाँ पे दिया गया है। अब चलिए सेम रूल यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। 12 का क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होता है, और इसमें एक जो है माइनस करेंगे तो 143 हो जाएगा। ठीक है ना, 143 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी में दिख रहा है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। ये रहा हमारा 5 नंबर सवाल प्यारे बच्चों। इसमें क्या है, 248 से जो है 3 कैसे हुआ है। देखिए प्यारे बच्चों 248 जो है 3 से बहुत बड़ी संख्या है। तो क्या करेंगे, इसके अंकों के बारे में या फिर इसमें भाग लगाने के बारे में ही सोचेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए प्यारे बच्चों इसमें जो लॉजिक है प्यारे बच्चों, ये बहुत ही कमाल का लॉजिक यहाँ पे यूज किया गया है, जो आप देखेंगे और जानेंगे प्यारे बच्चों तो आप दंग रह जाएंगे। ध्यान से समझिएगा क्या किया गया है। देखिए 248 में जो है यहाँ पे 3 अंक दिया गया है। क्या दिया गया है, 3 अंक दिया गया है। तो पहले 2 अंक को क्या किया गया है प्यारे बच्चों, 2 अंक को क्या किया गया है, यहाँ पे लिख दिया गया है, और बाकी ये थर्ड का जो अंक है प्यारे बच्चों, यानी तीसरा अंक है, उसको क्या किया, उसी से जो है ये भाग कर दिया गया है। यहाँ पे क्या किया गया है, भाग कर दिया गया। ध्यान से समझिएगा, एक बार और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे देखिए 3 अंक दिया गया है, 2, 2, 4 और 8 3 अंक है, और पहले 2 अंक को क्या किया गया है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऊपर में लिख दिया गया है, और नीचे जो है प्यारे बच्चों आगे जो है तीसरा जो अंक है प्यारे बच्चों, उससे जो है इसमें भाग कर दिया है। ठीक है, क्या कर दिया गया है, भाग कर दिया गया है। और प्यारे बच्चों 8 से जो है 24 को काटेंगे, 3 बार में कटेगा यानी 3 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है ना, यानी यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए सेम लॉजिक यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सेम लॉजिक यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। 328 है ना, तो यहाँ पे 32 को लिखेंगे, और तीसरा जो अंक है उससे हम भाग कर देंगे। तो भाग करेंगे तो ये 8 चौके क्या होता है, 32 होता है, जो कि आपको यहाँ पे 4 आ रहा है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे क्या भरा जाएगा, 4 भरा जाएगा। अब 4 किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपको जो है सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। 6 नंबर सवाल है। देखिए प्यारे बच्चों प्रश्न को आप जब भी देखें तो उसको खुद से हल करने का जो है प्रयास करना है आपको, और जो भी आपको जो है प्रश्न आपको हल करवाना है प्यारे बच्चों, जिस भी प्रॉब्लम क्या बोलते हैं इसको,
क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है प्यारे बच्चों, उसको आप कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए 6 नंबर का जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों 72 से जो है 18 कैसे हुआ, ठीक है, 72 से 18 कैसे हुआ है देखते हैं। तो 72 का जो है 18 से रिलेशन क्या हो सकता है अगर हम सोचें तो देखिए इसके अंकों के बारे में आप सोचिए। देखिए 7 जो है 72 में जो है 2 अंक दिया गया है, 7 और 2। अब इन दोनों को क्या किया है, ऐड किया है, तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हुआ है 9 हुआ है। अब इसको क्या किया है, डबल कर दिया, यानी 2 से मल्टीप्लाई किया है तो जाकर 18 आ जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। सेम चीज़ यहाँ पे भी किया है, क्या किया है, इसमें 56 में जो 2 अंक है, 5 है और क्या है 6 है। अब इनको ऐड किया है तो 11 हो गया है। अब 11 का जो है 2 गुणा कर दिया गया है तो ये हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है ना, 22 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर सवाल है प्यारे बच्चों, देखिए 24 से जो है 60 कैसे हुआ है, ध्यान से समझिएगा। 24 से जो है 60 का रिलेशन अगर हम देखें तो हमारे माइंड में यही आता है प्यारे बच्चों। देखिए ये भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत ही क्या बोलते हैं यूनिक तरीके से इसमें जो है लॉजिक लगाया गया है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। 24 से अनुपात 60 है, 24 अनुपात क्या है 60 है। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, ध्यान से समझिएगा। 24 में जो है क्या किया गया है प्यारे बच्चों, गुणा किया गया है 5/2 से, क्या किया गया है 5/2 से जो है यहाँ पे गुणा किया गया है 24 में। अब देखिए क्या प्यारे बच्चों क्या करना है, 2 से जो है काटेंगे 24 को, 12 बारी में जाएगा, ठीक है ना। अब बच क्या रहा है प्यारे बच्चों आगे 12 और गुणा में क्या बच रहा है 5 बच रहा है, ठीक है ना। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पच्चे क्या होता है 60 होता है, 60 होता है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई किया गया है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, यानी सेम लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई करना है प्यारे बच्चों, यही लॉजिक, ठीक है ना। अब देखिए 120 है तो क्या करना है 5/2 से इसमें क्या करना है गुणा करना है। तो प्यारे बच्चों इसको कटाएंगे, 2 से जो है 120 को 60 बारी में कटेगा ये, तो क्या बच रहा है 60 और गुणा में क्या बच रहा है 5 बच रहा है, ठीक है ना। तो 60 का गुणा 5 में करेंगे तो ये देखिए सबसे पहले 6 का गुणा 5 में करेंगे, 6 × 5 = 30 हो जाएगा और यहाँ पे एक 0 इसको यहाँ पे हम लगा देंगे, यानी 300 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। और इस प्रश्न का जो लॉजिक है जो बहुत ही यूनिक है, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना प्यारे बच्चों। और इसी तरीके के और सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।